गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश कुशवाहा आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं और कौन कौन होती हैं, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरीज में यूज ऑफ मे एंड कैन, मे और कैन का यूज कैसे होता है और किस किस तरह से ये सेंस देते हैं, कौन कौन से सेंस निकलते हैं, किन सिचुएशंस में मे का प्रयोग करेंगे, किन सिचुएशंस में कैन का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यूज ऑफ मे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे को हम सबसे पहले देखेंगे। और मे का यूज परमिशन लेने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, विश अपनी शुभेच्छा को दिखाने के लिए, प्रेयर को दिखाने के लिए, पर्पज उद्देश्य को दिखाने के लिए, इन कई स्थितियों में मे का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल देखें हम, तो ये पहला एग्जाम्पल है, मे आई कम इन सर। मे आई कम इन सर, ये जो पहला सेंटेंस ये परमिशन को शो कर रहा है कि हम परमिशन लेना चाहते हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। दूसरा सेंटेंस है, मे आई यूज योर यू मे आई सी यू टुमारो। सेकेंड सेंटेंस है कि मे आई सी यू टुमारो, क्या मैं आपको या क्या मैं आपसे कल मिल सकता हूँ। यह भी एक परमिशन लेने की प्रक्रिया है। तो यानी हम ये देख रहे हैं कि मे का प्रयोग हम परमिशन लेने में करते हैं। और यहीं अगर हम तीसरा सेंटेंस देखें, तीसरा सेंटेंस है, इट मे रेन टुडे। अब ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, संभावना की, इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, आज बरसात होने की संभावना है। इस तरह से ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है तीसरा सेंटेंस। और अगर हम चौथे सेंटेंस की बात करें तो ही मे कॉल मी टुडे, ये भी पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है क्योंकि ही मे कॉल मी टुडे, वह मुझे आज कॉल कर सकता है, वह मुझे आज फ़ोन कर सकता है। ये भी एक संभावना को दिखाने वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस अगर पांचवा सेंटेंस देखें तो पांचवा सेंटेंस क्या दिखा रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र तक जिए, आप दीर्घायु हों। यहाँ हम शुभेच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दीर्घायु हों। तो यानी प्रार्थना करने में भी या शुभेच्छा व्यक्त करने में भी हम मे का प्रयोग कर रहे हैं। मे सक्सेस अटेंड यू, सफलता आपके पास आए या सफलता आपके साथ आए। तो यह सेंटेंस भी शुभेच्छा को शो कर रहा है, हमारी विश को शो कर रहा है, भगवान से एक प्रार्थना शो कर रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मे का प्रयोग विश प्रकट करने में भी किया जा रहा है। सातवें सेंटेंस की अगर हम बात करें, जो सातवां सेंटेंस है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। ये पर्पज को शो कर रहा है कि हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। यहाँ जो वर्ड सो दैट है, सो दैट एक कंजंक्शन है, और जहाँ पर सो दैट कंजंक्शंस का प्रयोग होता है वहाँ पर मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अगर इधर वाला प्रिंसिपल क्लास जो है अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ हम माइट का यूज करते हैं, और अगर प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ हम मे का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से सो दैट के साथ मे का ही यूज होता है और ये पर्पज शो करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि मे का प्रयोग परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश को प्रकट करने के लिए, पर्पज को दिखाने के लिए किया जाता है। उसी तरह से अगली जो हमारी वर्ब है, कैन है, ये भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इस मॉडल ऑक्सिलरी का क्या सेंस, किस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है उसको हम देखते हैं। तो इसका यूज किया जाता है पावर को शो करने के लिए, एबिलिटी को शो करने के लिए, परमिशन देने में मैक्सिमम इसका यूज किया जाता है, प्रोहिबिशन मना करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यानी शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता को शो करने के लिए, परमिशन देने में और किसी चीज़ को मना करने में भी इस वर्ब का यूज किया जाता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, सी कैन सिंग वेल, वह अच्छा गा सकती है। वह अच्छा गा सकती है, उसकी एबिलिटी है, यह उसकी एबिलिटी है, योग्यता है। तो योग्यता को शो करने के लिए कैन वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये पहला एग्जाम्पल जो है, सी कैन सिंग वेल, यह योग्यता को शो करने वाला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस अगर हम देखें तो ही कैन सॉल्व दिस सम, ये उसकी क्षमता है, उसकी क्षमता को, उसकी योग्यता को
ही कैन सॉल्व दिस सम, यह इस सवाल को हल कर सकता है, इस सवाल को हल कर सकता है, ये दूसरा सेंटेंस दिखा रहा है। तो ये भी योग्यता को ही दिखा रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कैन का यूज योग्यता को शो करने के लिए होता है। तीसरा सेंटेंस देखें, यू कैन गो नाउ, यहाँ हम परमिशन दे रहे हैं। अगर कोई कहे सर मे आई गो नाउ, आप कह सकते, अगर कोई सीनियर पर्सन है वो कह सकता है यस यू कैन गो नाउ। तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए यूज किया गया। मे का यूज हम लोग देख रहे थे परमिशन लेने के लिए कि मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, इस तरह से यू कैन गो नाउ। यहाँ पर परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग किया जा रहा है। मैक्सिमम परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से चौथा सेंटेंस अगर हम देखें तो ही कैन गो फॉर अ स्विम टुडे, ये भी परमिशन देने की ही स्थिति है कि आज वह तैरने के लिए जा सकता है, नहाने के लिए जा सकता है। पांचवा, यू कैन नॉट प्ले क्रिकेट हियर, यहाँ प्रोहिबिशन दिख रहा है, इसमें मना किया जा रहा है। कैन नॉट का यूज, कैन नॉट का यूज हम प्रोहिबिशन करने के लिए, प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, कोई चीज़ अगर मना करते हैं तो मना करने के लिए कैन नॉट का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कैन का प्रयोग किया जा रहा है। और ये कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी है, जिस तरह से मे मॉडल ऑक्सिलरीज को हम लोगों ने पढ़ा था। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आई कैन नॉट वेट टिल द इवनिंग, यहाँ भी एक निगेटिव सेंटेंस है और हम मना कर रहे हैं, किसी चीज़ का निषेध कर रहे हैं। आई कैन नॉट वेट टिल द इवनिंग, तो यह भी निषेध की भावना है, प्रोविजन की भावना है। सातवां सेंटेंस, इट कैन नॉट बी ट्रू, यहाँ भी हम निषेध कर रहे हैं, यह सत्य नहीं हो सकता है, हम निगेट कर रहे हैं, निषेध कर रहे हैं, प्रोहिबिशन की भावना है। 8th सेंटेंस, कैन यू रन 2 miles, अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस के थ्रू ये दिखाया जा रहा है कि क्या योग्यता को शो किया जा रहा है कि कैन यू रन 2 miles, क्या आप 2 मील दौड़ सकते हैं। तो इस तरह से अगर योग्यता को समझने वाली जो क्वेश्चंस होते हैं उनको बनाने के लिए भी हम कैन का ही यूज करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कैन का प्रयोग या तो एबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है, या फिर प्रोहिबिशन के लिए, या क्षमता को दिखाने के लिए, पावर को दिखाने के लिए, परमिशन देने के लिए, इन सब स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम ये 8 एग्जाम्पल देखे इसके लिए, कैन के लिए, और मे के लिए हम लोगों ने देखा कि ये परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, विश के लिए, और पर्पज को शो करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह से कैन का प्रयोग पावर और एबिलिटी, परमिशन, प्रोहिबिशन, इन स्थितियों में किया जा रहा है। इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से यूज किया जा रहा है कैन और मे, जो कि एक मॉडल, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, मे भी एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इन सब का यूज किस सेंस में किया जा रहा है इसको हम लोगों ने देखा। इसी तरह से आगे और भी जो शुड हैं, मस्ट हैं, ऑट टू हैं, और भी जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनको हम लोग देखेंगे कि उनका यूज किस सेंस में किया जा रहा है, और सेंटेंसेस को हम बनाएंगे उनका यूज करके, और उसकी मीनिंग, उसके अर्थ को भी समझते जाएंगे ताकि बेहतर तरीके से हमें मॉडल ऑक्सिलरी समझ में आए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और को ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, ताकि एक प्रेरणा, हमें उत्साहवर्धन मिले और बेहतर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।